देशवासियों को जय सिया राम। भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को बधाई और मेरा हार्दिक अभिनंदन। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म पापियों का नाश करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, तामसिक प्रवृत्ति का जड़ मूल से नाश करने के लिए तथा दानवों की मर्दन करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, जिसके लिए भगवान राम का जन्म हुआ है। उसे साकार करने के लिए श्रवण और श्रवण के माता पिता को अपनी आहुति देनी पड़ी। फलस्वरूप दशरथ को अभिशाप मिला, भगवान राम को वनवास मिला और वनवास ही इस प्रयोजन का, जन्म का प्रयोजन था। मेरा कहने का भाव ये है कि जब परिवर्तन होता है तो नवीन परिस्थितियों का निर्माण होना अनिवार्य है। परिस्थितियां बदलेंगी तो परिवर्तन होगा। 14 वर्ष का वनवास, समस्त दानव वंश का नाश, अधर्मियों का नाश। 14 अप्रैल निर्धारित किए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि 14 तारीख तक आपको युद्ध करना है। धर्म का ध्वजा हाथ में लेकर, घर के अंदर रहकर, परिवार के साथ बैठकर इस महामारी के युद्ध को जीतना है, जो एक दानव का स्वरूप है, जिसका नाम है कोरोनासुर, महिषासुर। रावण, कुंभकर्ण, अहिरावण, न जाने कितने दैत्यों का वध इन 14 दिन के अंदर होना है और आप सब मिलकर इस युद्ध में अपनी भूमिका घर के अंदर रहकर इस युद्ध को विजयश्री बनाएं और इस कोरोनासुर का अंत हमारे प्रधानमंत्री महोदय के निर्देश पर, उनके अनुसरण पर, उनके संचालन में समस्त भारतवासियों का सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य और जीवन छिपा है, जिसको आपने खुद सक्रिय होकर बचाना है। और तमाम आसुर प्रवृत्ति, आसुरों का, तामसिक प्रवृत्ति, अधर्मियों का जो नित्य प्रतिरोज सिर उठाकर इस कोरोनासुर को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सब के ऊपर प्रतिबंध लगना है और धर्म की जय होनी है। आप लोगों के सहयोग से, ताकत से, हिम्मत से कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। घर में रहना है, परिवार में रहकर इस युद्ध को विजयश्री बनाकर भारत का सर ऊंचा करना है। जो चाहते हैं कि भारत का सर झुक जाए, वो खुद झुक जाएंगे, क्योंकि 14 साल के वनवास के उपरांत समस्त असुरों का नाश और भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों, 14 अप्रैल तक आप संयम से अपने परिवार में रहकर भगवान राम का, उनके भक्त हनुमान का सुमरन करें
और इस महामारी से, इस युद्ध के द्वारा विजय श्री प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।